ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टभावाय सर्वभावान्तरे। विश्व का सबसे पहला पाप और सबसे बड़ा अपराध है अपने को प्रभु नहीं देखना। जब तक अपनी सत्ता की महिमा नहीं आएगी, ध्रुव की महिमा नहीं आएगी, मेरी अस्तित्व कितना जोरदार है। ओहो, क्षण भर निज रस को पी चेतन, ऐसा क्यों नहीं कहा क्षण भर समोसरण में देख चेतन, केवली को देख, अनंत को देख, ये तो क्यों नहीं कहा। क्षण भर निज रस को, क्षण भर मिथ्या मल को धो देता है। यदि ये शुद्धात्मा इतना कीमती तत्व नहीं होता तो द्वादश अंग नहीं होता। शुद्धात्मा नहीं होता तो द्वादश अंग नहीं होता। खराब लगेगा इसलिए बोलता नहीं हूं। शुद्धात्मा तीन लोग का सर्वोत्कृष्ट तत्व है। और समय साजी को अद्वितीय चक्षु इसलिए कहा कि उसने उस अद्वितीय परमात्मा को बताया, उस ध्रुव को बताया, इसलिए अद्वितीय चक्षु कहा। हाँ, तीन लोग में कोई गुणस्थान में ऐसी दम नहीं है जो शुद्धात्मा के आगे रहे। कोई क्रियाकांड में दम नहीं है। क्रियाकांड होने में शोभा नहीं है, मिटने में शोभा है। क्या कह रहे? प्रचंड कर्म कांड से क्या क्या है, ज्ञान कांड से। कर्म कांड को मेट के ज्ञान कांड में। हाँ, कर्म कांड को मेट कर ज्ञान कांड में होए। हे तो हमका क्रिया नहीं सुधारे। अरे मूर्ख हो, क्रिया नहीं सुधारे। सुधारने का कब निषेध कर रहे हैं? हम तो मिटाने की कह रहे हैं। अभी तुम्हारे पास क्रिया है कहाँ? बता रही हो, हाथ खड़े कर, कौन कौन पे क्रिया है? व्यवहार सुधारने से परमार्थ होता है। सुधार के बताओ व्यवहार। सुधार कौन कौन का व्यवहार अच्छा है, बता दे। विश्व का सबसे बड़ा अपराध है अपनी ही कीमत नहीं है, तब तुम क्या आचरण करोगे? आचरण की कीमत करना ऐसा है जैसे कन्या को वर की तो कीमत नहीं आए। बैंड बाजे कितने बढ़िया लग रहे, देखो मजा आ रहा, बैंड बाजे बज रहे, और मिठाई और रसगुल्ला और मजा, भक्त भक्त। ले, पति को तो भगा रही और लड्डू खा रही।
ठीक है, आचरण की जगह पर आचरण है, पहले सुधरता है फिर मिटता है। तेपन क्षण क्षण घटती जाती स्थिति माँ, अंते थाऊं निस्वरूप में लीन। हमको कह रहे नहीं सुधारो, सुधारो। हम तो बड़ी शिकायत है, सुधर नहीं रहा। जो लोग कह रहे हैं हम व्यवहार से परमार्थ पाएंगे, तो व्यवहार सुधार के तो बता, सुधार ही नहीं रहे। मैं नहीं कह रहा हूं, इसी में लिखा है वो, इष्ट अनिष्ट कल्पना नासी कब, नाश का ही नहीं पा रहे। पहले ज्ञायक में ही अहम हुआ, अब ज्ञायक में अहम हुआ नहीं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्यों नहीं, कैसे नाश होगा? नाश के बता दे, कोई माई कर रहा है करके बता दो, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नाश के बता दो। पैसे में सुख होए और 1 कुंटल सोना मिले, करो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि खत्म करो। खाने में मजा आता हो आपको, सुख बुद्धि, अब भोजन में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि खत्म करके बता दो। हाँ, एक आध चीज में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि खत्म करके बता दो। लेकिन सुना, ध्यान से सुनना, सभी लोग ऐसे मित्र पक्ष समझ लो, मित्र पक्ष में गाली खा के भी शांत रह जाते हैं। इसका नाम समता नहीं लिखा टोडरमल जी ने। क्या करें, अपने कर्म को उदय भुगत रहे भैया, बुरो के लियो क्या करें, भगवान ने तक उपसर्ग परिसर सही, अपन भी सह रहे। इसका नाम टोडरमल जी ने समता नहीं लिखा। इष्ट अनिष्ट की परिभाषा बता सकते हो? इष्ट अनिष्ट की परिभाषा, जो शुद्धात्मा को अनिष्ट है वह अनिष्ट है, और जो शुद्धात्मा को इष्ट है वह इष्ट है। ये परिभाषा है। जे तो तुमने 5 इंद्रिय विषय भोगों से लगा ली, अनुकूल हवा लग गई, हाँ, तो अनुकूल हवा शरीर है मिलेगी आत्मा को, तो फिर तुम्हें इष्ट कहां से होगी वह? बताओ। अरे उस हवा की प्रीति, भोक्तापना, ये आत्मा के लिए अनिष्ट है। हवा की प्रीति स्पर्शन इंद्रिय का विषय आनंद आ गया। ऐसे ही भैया कूलर और लगा दे, सवेर में हम तभी आएंगे भैया, कूलर तो चाहिए, कम से कम कूलर तो होए। ठीक है, कूलर ये तो लोग की बाहर व्यवस्था है, तुम्हें उसमें जो सुख बुद्धि है ना, वो है इष्ट अनिष्ट की बुद्धि। इधर से परिभाषा पढ़ लेना सब। द्रवलिंगी मुनिराज को समता क्यों नहीं कही, बोलो? निर्दोष 28 मूलगुण पालने पर भी समता नहीं गई, क्यों नहीं गई? संसार के नायक क्यों कहा, बोलो? क्यों कहा? अंजन चोर को भला कहा और द्रवलिंगी को बुरा कहा, क्यों कहा? सोचो तो जरा। ध्यान रखना, हम आचरण सुधारने के विरोधी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम आचरण मिटाने के पक्षधर हैं। कब होए धन्य घड़ी जब ज्ञान कांड रह जाए, आत्मा में मग्न रह जाए, हो क्या बोलते, बोलो? कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में करो। ध्यान रखना, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 2-3 दिन से मेरे दिमाग में घूम रही, लेकिन तुमसे कह नहीं पाया। आज हम कह दे रहे उसको, घूम तो रही है। हम सबका संगठन इतनी एक लाइन में है, बस एक लाइन में। आप 200 की रक्षा करना चाहते हो या 200 से शुद्धात्मा की रक्षा करना चाहते हो? बस इतनी सी मीटिंग करने हमें, वो कच्छ नहीं करना। 100 अमाइन धर दो हमारे पास। 2.5 दीप कह रहे हैं हम, तो पहले दिन से कह रहे हैं 2.5 दीप। हमें व्यक्ति का व्यामोह नहीं है, हमें जैन शासन का भक्ति है। क्या कह रहे? तुम्हें लगेगा कि यहीं से कुछ हो जाए, उनका कुछ हो जाए, इस संस्था का कुछ हो जाए, नहीं। 2.5 दीप है ना। पंडित साहब के चित्त में तो 2.5 दीप की भक्ति है, 2.5 दीप के साधर्मी है। हम तो सबको लेके चले, तुम्हें भी लेके चलेंगे। कब ले पाएंगे बताना जरा, बोलना बेटे। अरे पूरी बात बोलो, फिर पूरा बोलो। 200 की रक्षा करना है तो तुम्हारी हमारी बिल्कुल नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तुम भगोगे यहाँ से, या फिर कमरों में भग के छिप छिप के पाप करोगे। लेकिन कई बार तो ऐसे ही डर लगता है। अभी तक पंडित जी के अनुशासन में हम दबाए थे, अब जी आ जाएंगे, हम अपनी आज़ादी से रह ही नहीं पाएंगे। अब कसम आज़ादी से रह तो रहे, ओह मिथ्यात्व की आज़ादी है।
मिथ्या तो आजादी है, खाए पिए सो गए मुर्दा मुर्दा जैसे। यदि आपने अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद नहीं लिया तो मुर्दा है। क्या कहा? अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद नहीं लिया तो पंडित साहब से कभी एक दिन हमने जगाया नहीं उनको, शाम को हमने, पंडित जी आप थक गए थे तो आराम कर रहे, इसलिए हमने आपको नहीं जगाया प्रवचन के लिए। तो इस बात पे नाराज हुए, हम कब मुर्दा हैं? सो गए तो सो जाने दे। अरे जगाने वाले चाहिए, 1 घंटा प्रवचन हो जाए फिर सो जाएंगे। इतने लोगों को तत्व ज्ञान मिलेगा, हम भी अपना आनंद लेंगे उसके निमित्त से। आइंदा कभी मत सोचा सो गए तो सो जान दे, सो जान दे, सो जान दे। अरे सो नहीं जान दो, जगाओ। पंडित साहब ने एक बार कहा, क्यों फला नहीं आए? ये सो रहे थे, रात को देर से सोए थे। बस यही बात चल रहा है। अरे जागते भगवान दर्शन कर जाते, भक्ति कर लेते, फिर सो जाते। बात चल रहे थे ये है जगाओ। बात चल क्या है? मुर्दे का जीवन से निकालो। मुर्दा है ये, लिखो ही अपने आप को मुर्दा नहीं रहना भाई। 200 की रक्षा करके निगोद तक कहाँ ठिकाना पड़ेगा। 200 से आत्मा की रक्षा कराओ, बस यही गुरु की जरूरत पड़ती है, यही जरूरत पड़ती है। हमने इन भैया को कह दिया, जो ये कह रहे वही ले रहे हम दवाई में। तो अब इनने कुछ कहा लेकिन हमारे अनुमान से वो गलत थे, तो अभी हमने इनसे कुछ नहीं कहा, हम गलत है तो अभी ले लो। क्यों ले लो? कि हो सकता है अपनी तो आहार संज्ञा की वजह से लग रहा है खा लें, तो मोह हो सकता है। कुतर्क आती है मोह में, नहीं नहीं आज तो तबीयत ठीक है, आज तो खा सकते हम। कि नहीं, जब हमने किसी को वचन दे दिया कि तुम जो कहोगे वो ही खाएंगे, तो उस वचन का ही निर्वाह करेंगे, हम अपनी संज्ञा का निर्वाह नहीं करेंगे। हमें पूछ रहे इनसे घटना घटी, इनने कही छाछ पी ली, हमने छाछ पी ली, बीमार और ज़्यादा हो गए 3 दिन। लेकिन हमने इनसे कुछ नहीं कहा, हमने कोई बात नहीं, वो तो असाता में निमित्त हो, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी क्या गलती है? असाता में निमित्त हो तो तुम नहीं करते तो हम हमारे निमित्त से ही हो रहा था। हमने दूध पी लिया था तो उससे हो गए थे। एक दिन हमने कच्चे फल खा लिए तो उसी से ही हो गया। ओवर ईटिंग कर ली, उसी से ही हो गया। दोष निमित्तों को मत दे। असाता जब तक चलेगी कोई ना कोई निमित्त बनता रहेगा। बोलो, लिखो बेटे, राकेश, 200 को मिटाना है या 200 को रक्षा करके आत्मा को मिटाना है? ये श्री गुरु कब मिलेंगे? देव गुरु धर्म कब मिलेंगे? शुद्धात्मा का जानने का अवसर कब मिलेगा? हम तो ये चाह रहे रमो, यदि जान लिया है तो रमो। रमोगे कब? क्रियाएं तो हो ही जाएंगी, क्रियाओं में समय लग जाएगा। हमें तो बहुत दिन चाहिए जब तुम बिना क्रियाओं के कहो भाई साहब खूब आनंद आ रहा है, अपन कितने बढ़िया है, अपन कितने बढ़िया है, बिना क्रिया के कहो। अभी तुम काय में बल धारण करते हो क्रियाओं में। हम 4 घंटा पाठ करते हैं, 3 घंटा वो करते हैं, 2 घंटा वो कर लेते हैं, 3 घंटा पाठ पूजा कर लेते हैं, और साल में 4 बार तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, और 1 लाख का हमारा मर्यादा 10% 20% वो दान निकाल देते, और इतना हमार दान करा देते। तुम बल कहाँ धारण कर रहे हो? ये बल है तुम्हारा, हमें ये नहीं सुनना है। मालूम है, सम्यक दृष्टि केवल आत्मानंद को अनुभव करता है और दुनिया उसके बहिरंग को अनुभव करती है। बहुत बड़ा धर्मात्मा है, पूजा पाठ सामायिक खूब बढ़िया, और यात्रा करते हैं और आहार दान देते हैं। उनके घर में कभी उपेक्षा नहीं किसी की। देखो, लोग वाले बाहर से नापते हैं और वो अपने को इससे नापता है। हमें वो दिन चाहिए तुम्हारा जब तुम भाई साहब अब तो पढ़ते हैं तो अभी आनंद आता है, और नहीं पढ़ते तो अभी ऐसा लगता है बैठे रहो। है ही चिंतामणि रत्न का आनंद लेने के लिए क्या करने पड़ेगा? क्यों? चिंतामणि रत्न देख के आनंद नहीं आया। फिर एक किताब निकाला था मैंने, एक चिंतामणि रत्न था, फिर एक किताब ने जो कहा है चिंतामणि, चिंतामणि पायो मानस भव, ऐसे देख देख के फिर गीत गाए, अब आनंद आ। बताओ, नोटों का आनंद ऐसे ही आता है क्या? पाठ करके, पूजा करके, किताब पढ़ के, साहित्य पढ़ के कोई तुमको मोटिवेट करता हो, बेटा तुम्हारे पास 1 करोड़ नोट है, जरा आनंद तो करो। बोलो, 1 करोड़ का आनंद लेने के लिए किसी से नहीं पूछना पड़ता। समय सारजी में लिखा है,
किसी से मत पूछ। क्या लिखा है? किसी से मत पूछ, तृप्त हो, मैं आनंद में हूँ ना, हूँ की महिमा है ना। वैसे श्री कहते थे हूँ की हकार लाने, हूँ की हकार ला, इसकी महिमा। अब इसकी महिमा लिखो, हमें नहीं मालूम, जैसे हो इसकी लिखो। यही सबसे बड़ा करने लायक कार्य है। अरे पूरे ग्रंथों में, द्वादशांग में कई ऐसी बातें नहीं लिखी मिलेंगी। आचार्य कुन स्वामी ने 14 नंबर की गाथा के बाद 15 नंबर की गाथा में उसकी प्रशंसा करी। 14 नंबर की गाथा की प्रशंसा 15वीं नंबर की गाथा में करी। जिन शासन सब देखना हो तो आत्मा को 5 प्रकार से देखो। गाथा की तारीफ लिखी है। यही तुम्हें जिन शासन, सारा जिन शासन देखना हो अजय कुमार जी, तो 14 नंबर की गाथा में जो 5 बोल दिए हैं शुद्ध आत्मा के, ऐसे पश्चदी अपाणम, जो पश्चदी अपाणम न्याल हो कछु हो तो हो, फिर हो करने लगे है। पंडित साहब के सामने कभी कही कहा करे, चुप कहा करे, है देख, फिर क्या करे करने लगे, है नहीं देखोगे तो क्या करे करो। एक बार ऐसे मुंह से निकल गई, हे भगवान, कछु गड़बड़ होगी, थक गए होंगे, यहाँ से निकल गए, हे भगवान। तत्काल बोली, बस है भगवान करेगा, हूँ भगवान कब कहेगा। जय देखो भजन, जय भजन, नहीं अच्छा है, शुभ भाव है, तुम भगवान को याद करते, अच्छी बात है, अच्छी बात है राम तो नहीं कही कम से कम तुमने, हूँ भगवान कब कहोगे। जी है क्षण क्षण में भजन ध्रुव का, लिख लो बेटे। फिर कह रहे हम पूछेंगे हो तुम्हें 24 घंटे में आज तुमने क्या किया। एक बार पंडित साहब ने बताया था, बहन श्री से किसी ने पूछा आपकी दिनचर्या क्या है। पंडित साहब ने सुनाया कि बहन श्री से पूछा दिनचर्या क्या है, तो बोले मेरी आनंद की ही चर्या है, यही दिनचर्या, आनंद की ही चर्या है। हमें कभी नहीं समझ में आई, इतनी छोटी लाइन में अपने का समझ में आया। तो पंडित हमने जे क्या उत्तर, क्या प्रश्न पूछा था, क्या उत्तर दिया बहन जी ने, बोले सही दिया। सुबह 6 बजे उठते हैं, ये तो देह की चर्या है, फिर पूजा करते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर भला करते हैं, ये दिनचर्या नहीं बताई। सुनो, जब सुबह उठते हैं तब भी मैं आत्मा ही हूँ, इसी का आनंद करते हैं। और पूजा पाठ में भी मैं आत्मा हूँ, इसी का आनंद करते हैं। स्वाध्याय में भी यही आनंद की चर्या, आनंद की चर्या ही हमारी दिनचर्या है। ऐसे उत्तर आएंगे बढ़िया। गुरुदेव श्री ने बहन को पूछा तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ तो तुम्हें कैसा फील हुआ, कैसा फील हुआ। तो बहन श्री ने इतना छोटा जवाब दिया, साहब मुझे तो बस भगवान में आत्मा दिखाई दिया, आत्मा दिखाई दिया, भगवान में आत्मा दिखाई दिया। आज मैंने खरेखर गुरुदेव में आत्मा देखा, मैंने अपने में भी आत्मा देखा, गुरुदेव में भी आत्मा देखा। ऐसा उत्तर दिया। हाय समझ में कुछ? हाँ बोलो क्या काम है हिमांशु? अरे हम तुमसे क्या पूछेंगे, हाँ, और तुम क्या उत्तर दोगे? पूरा बोला हमने जैसे हम सुनना चाह रहे हैं, बोलो बढ़िया। ये तो हमने बोल दिया। इतनी देर में क्या निर्णय हुआ तुम्हारा? नहीं, बिना अवलंबन के भी आनंद करेंगे वो देखना है। ये बोलो, तुम हमें अवलंबन की लिस्ट मत सुनाओ। भाई साहब तो बहुत बढ़िया जीवन जा रहा है, कैसे? फिर शरीर की चर्या सुबह शाम तक गिना दी तुमने। तुम्हारी शरीर की चर्या तो दुनिया गिनेगी। भाई साहब बहुत अच्छे, पंडित साहब बहुत बढ़िया थे, इतने बजे उठ जाते थे, 3 बजे उनकी चर्या एकदम। तो अपन ही तो कहते तारी। और पंडित साहब ने कही कभी उन्होंने अपनी चर्या की प्रशंसा नहीं की, उन्होंने अपने आनंद की प्रशंसा। बस यह है ही इतने बढ़िया, हम क्या कहें, है ही बढ़िया।
हाँ समझ गए? विचार करना। हाँ भैया बोल बेटे, काय की रक्षा करना है? बोलो अनुभव। 200 की रक्षा करना है कि 200 से शुद्धात्मा की रक्षा करना है? यदि रक्षा करना होगी शुद्धात्मा की तो तुम दुनिया में अब कहीं नहीं जाओगे। यही कहोगे अरे कोई हमारे दोष रोकने वाला मिल जाए, दोष टोकने वाला मिल जाए, दोष निकालने वाला मिल जाए। क्षुधा क्या है? रोग। काम क्या है? रोग। ऐसे अष्ट पूजा है ना, पूजा में लिखते हैं सब में रोग रोग है कि नहीं? मुझे तो शॉर्ट में कहना है, मिथ्या दृष्टि को भोग लगता है इसलिए उनकी रक्षा करता है, काम वासना की रक्षा करता है, मोबाइल की रक्षा करता है। जो नहीं छोड़ा दियो, लैपटॉप में छोड़ा दियो, आधा घंटा ही ना देखे बता। अरे आधा घंटा आत्मा को तो देख लो, क्षण भर तो देख लो। ध्यान रखना, पाप एक समय होता है और रक्षा उसकी 24 घंटे होती है। जल्दी बोल गए, क्या कहा? हाँ थोड़ी तो देखो तो, थोड़ी तो देखो तो, थोड़ी तो देखो तो, जिधर पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए, प्रभु तू क्षण भर निज रस को पी और इसकी रक्षा कर। क्या कह रहे? क्षण भर निज रस को पियो, इसकी रक्षा करो, 200 की रक्षा मत करो। 200 की रक्षा में क्या कहते, एक बार कोई बात हुई तो पत्र आया हमारे पास, इसमें क्या दोष है, इसमें क्या दोष है, आगम में भी तो है, प्रथमान योग में भी तो है, ऐसे लिखा था उसमें। ठीक है, तो हमने उसका उत्तर लिखा, भले ही हमारी त्रुटियों की रक्षा करने के लिए आगम सम्मत उदाहरण दृष्टांत गुणस्थान मिल जाए तो भी वह संबर निजरा का हेतु नहीं है। क्या कहा? कुतर्क करके भी तुम पापों की रक्षा कर रहे हो तो संबर निजरा नहीं होगी। वे भी तो कर सकते, वे भी तो करते थे, वे भी तो करते, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। कोई करता हो, गुणस्थान प्रमाण दोष भी आदर करने लायक नहीं है। वे कर रहे तो हम ना करें। आजकल सारे ब्रह्मचारी कर रहे हैं, हम नहीं, हम अकेले हैं का। जैसा काल, अरे जैसा काल नहीं, जैसा स्वभाव, इसका वजन रखो। क्यों? ओलंपिक में सबको गोल्ड मेडल मिलता है, ओलंपिक समझते हो? दौड़ लगाओ, दौड़, सबको गोल्ड मेडल मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन उस गोल्ड मेडल के लिए मेहनत कैसे करनी पड़ती है? हर व्यक्ति को, हजारों लाखों व्यक्ति दौड़ते हैं, 6-6 घंटा रोज, 8-8 घंटा रोज दौड़ते, फिर भी किसी एक को गोल्ड मेडल मिलता, सबको तो नहीं मिलता। आप क्या समझ रहे हो? लाखों ब्रह्मचारी हो जाएं तो अभी एक तरह का वो मैं हूं, वो दूसरों को नहीं देखेगा, ये भी तो कर रहे, ये भी तो कर रहे। ध्यान रखना, शिथिलाचारी बहुमत है। क्या बोल रहे? पापाचारी बहुमत है। स्वामी जी के प्रवचन में आया है, पंचम काल में बहुधा व्रती त्यागी मर करके त्रिअंश में जाएंगे। क्या कहे? बहुधा। मुझे बड़ा अचंभा हुआ, मैं बहुत ही अचंभा हुआ, मुझे जी क्या कह रहे? बहुधा ब्रह्मचारी त्यागी व्रती मर करके त्रिअंश में जाएंगे। मुझे तो बहुत धक्का लगा। मैंने पंडित साहब से पूछा, मेरे स्वामी जी ऐसे कह रहे थे? बोले बात तो सही है। पंडित साहब बोले बात सही है, क्योंकि 200 की रक्षा करने वाला त्रिअंश में जाता है। क्या कह रहे? 200 की रक्षा करने वाला त्रिअंश में जाता है। कहां जाएगा बताओ? सबसे बड़ी गति त्रिअंश है ना, जगह बहुत है वहां। हाँ, उसी दिन ऐसा लगता है पूछो मैं, हिल गया, हिल जाते नहीं। अब हम 200 की रक्षा नहीं करेंगे और उन्हीं की संगति में रहेंगे जो हमारे दोष निकालेंगे। बस इतनी प्रतिज्ञा हो गई, हमारा सारा काम हो गया। बोले जरा, क्या बोले?
हम दोषों की रक्षा के लिए अभी सोचते हैं, उसी की सोचते। और यदि हम तुम्हारे 200 पे ज़्यादा आरोप कर दें, तुम बिल्कुल ही बंद कर दोगे। अब बस भाई साहब पास जाओ, वही बात उठाई, कहूँ कल अभी तक नहीं आया जवाब, परसों से अभी तक नहीं आया जवाब, तुमने क्या सोचा, अभी तक जवाब नहीं आया। पंडित साहब सामने यही तो होता था, इतना समझाते थे, 1 घंटा बोल गया और फिर कहते कि बेटा कल तक जवाब बताओ, लिख के बताओ, क्या सोची तुमने, कैसे दे? फिर बचने से घूमते हैं, बच रहे मतलब आप दोषों की रक्षा कर रहे हैं। दोष कौन सा? सबसे पहले अपनी प्रभुता का घात, पहला ही। बाकी तो बहुत हल्के इष्ट अनिष्ट मानना, और जैसे ही ध्रुव को जानोगे इष्ट अनिष्ट की कल्पना नष्ट हो जाएगी। फिर जिसको ये आप इष्ट अनिष्ट कहते हैं ना, वो उसमें दम नहीं है। पहला इष्ट अनिष्ट है अनंतानुबंधी इष्ट और अनंतानुबंधी अनिष्ट, पहला नंबर है। ध्रुव को भला मानना ये अनंतानुबंधी इष्ट है, और ध्रुव का बुरा मानना ये अनंतानुबंधी अनिष्ट है। आत्मा संबंधित है सीधा सीधा। शास्त्र मिल जाए तो आत्मा का भला होगा, अच्छे निमित्त मिल जाए तो मेरा भला होगा, ये बुद्धि अनंतानुबंधी इष्ट है। ये तो नहीं मिले, अरे भाई सामान्य उपदेश नहीं है, पहले दे चुके वो आज, देश साधु की संगति मिला। अभी भी तो कह रहे जिन्हें दोष निकालना है तो दोषों से बचना भी है, और दोषों से बचाने वालों की संगति में रहना। ऐसे देव, ऐसे शास्त्र, ऐसे गुरु, पहले कह दिए ना, ऐसे पकड़ के रखो। अब सुनो, अनंतानुबंधी पर में सुख दुख मानना, ये तो अनंतानुबंधी है। पर में भला मानना बुरा मानना, ये तो साफ साफ लिखा टोटाबंदी सामने। तो साहब फिर क्या, फिर जैसे गिरना हुआ उल्टा उल्टा सोचेगा। हम पहले ही कह दिए ना, स्थापना 2 बार 3 बार कहते दिए। इन्होंने क्या लिखा समय साजी में, मोक्ष अधिकार के कलश में, नीचे ही नीचे क्यों गिरते हो, क्यों गिरते हो? हम तो ऊपर उठाने के लिए कह रहे, स्वभाव है कह रहे, तो काय के लिए कह रहे? हम तो तुझे ऊंचा उठाने के लिए कह रहे, तू नीचे नीचे क्यों गिरता है? इसलिए स्वभाव को क्रिया को हे कहे तो उल्टा मत ले, दिमाग में घुसा लो तो तुम घुसाओ, हम क्या करें? हम तो जी चाह रहे ऊपर ऊपर उठाओ, नीचे नीचे मत गया। चले आगे देखो, इष्ट अनिष्ट कल्पना नासी, कल्पना नासी ये व्यवहार, और नस गई ये परमार्थ। नासी में थोड़ा करता तो लगता है, थोड़ा सा नासो नासो, नास क्या बताते? आत्मा के लिए सच में इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय हो, ज्ञान के गेय हो गया। कहाँ इष्ट अनिष्ट बताओ? ठीक है, अपन एक्चुअली लोग व्यवहार में इतना जिंदा रहते हैं, चलो वहां चलो भैया, अच्छा अनुकूल है, और वहां चलो, क्या दो कोई दिक्कत नहीं, अंदर तो समझाओ। ध्यान रखना, बाहर अनुकूलता ढूंढने वाले समोसरण से भी खाली हाथ आ गए। क्या बोला? बाहर अनुकूलता ढूंढने वाले समोसरण से भी खाली हाथ आ गए। द्रवलिंगी मुनि बनकर के भी खाली हाथ आ गए। 11 नौपुर के पाठी होकर के भी, बोलो चिदानंद कहाँ चले गए तुम? उपयोग कहीं चला जाता है मेरे प्रवचन में, थोड़ी गड़बड़ है। इष्ट अनिष्ट कल्पना न सही गई, बाकी तो फिर अब चली आई, कोई दिक्कत नहीं। अनंतानुबंधी आई तो दृष्टांत है, चलते पंखे को स्विच ऑफ कर दिया, बस बंद हो गया, बंद हो गया। पंडित जी आत्मा को तो खैर कच्छु नहीं हो, जो तो हम निर्णय कर चुके, लेकिन हमें भी अच्छो लगा, अरे चुप, रोना बंद करो, पंखा बंद हो गया। अब अभी शादी कर, पंखा बंद हो गया, क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आई? पंखा बंद करा तो स्विच ऑफ कर दिया, पंखा चल रहा है कि बंद है? अब इंद्रिय ज्ञान वाले तो कि तो तेज तो चल रहा, और कह रहा है बंद है। इंद्रिय ज्ञान वाला तो यही कहे ना, कितनी तेज चल रहा है। ऐसे 5वें 6वें गुणस्थान में जो इष्ट अनिष्ट दिखाई देती है, वो इंद्रिय ज्ञान से दिखती है। अतीन्द्रिय ज्ञान वाले कहते हैं हमें दिखाई नहीं रही।
हमें नहीं दिख रही तो सब क्या दिख रही? हमें जो दिख रही वो तुम्हें क्या दिख रही? मात्र ज्ञान के गे हो, हमें तो ज्ञान लगे साहब। हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, अभी हमें भाव आते हैं। हाँ कोई बात नहीं, ज्ञान के गे है। चरणान्यु कह रहा सील की नो वाट पालो, बस खत्म। अंदर कछु हुए, कछु हुए, हाँ कछु का हुई है, ज्ञान को गे हुई है। इतने से एक लाइन में निपटा दिया पूरा। एक बार जरा उस ध्रुव को तो देखा, मुझे तो इतना आनंद आया। मैं बहुत परेशान था, ग्रंथों में कितने सुंदर उत्तर दिए गए हैं। आप तो ऐसी कोई टेंशन लाओ जो जिन्नागम से 1 सेकंड में ना मिटे, ऐसी कोई टेंशन लाओ लाओ। हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। मैं जब वेद पे वजन दे रहा हूँ, वेद ईसत कसाय लिखी भले आदमी, वहां कसाय तक नहीं गिन रहे वे। संज्ञाएं है ना, संज्ञाएं ये ईसत है, इनमें ताकत आती है अनंतानुबंधी से। भाव दीपिका में पढ़ ले ना, भाव दीपिका में यदि अनंतानुबंधी चली गई तो अब हम संज्ञा को संज्ञा नहीं गिनते, ईसत है। मैंने संज्ञा पे कोई आक्षेप नहीं है, और पूरे हिंदुस्तान में झगड़ा है संज्ञा का। इतो तो खाते काय के त्यागी, इतो तो परिग्रह है काय के त्यागी, इतो तो फला है, इतना भय है। 4 संज्ञा को कुछ नहीं गिना। मूल में तो अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन को गिना है। क्रोध मान माया लोग को कसाय गिना, इसको ईसत में डाला है 9 कसाय। 9 कसाय माने तो फिर तो क्या परेशान हो रहे भाई? देखो यही भगवान है, भली 6 रोटी खा ले 6 रोटी। अरे तो 6 रोटी वो भगवान थोड़ी खा रहा हो, भगवान तो अंदर। ऐसे प्रेम आएगा। और नहीं तो इन्हीं पे लड़ाई हुई है, 2 लीटर दूध यही पी गए। अरे तो पी गए तो रोटी तो नहीं खाई भाई। जो कोई 2 लीटर दूध पी रहा रोटी थोड़ी खा पाए वो, तो रोटी दाल बच गई, घी बच गया। कैसे हिसाब है? मैंने एक दृष्टांत दे रहे, झगड़ा खत्म ही हो गए सारे। ऐसे नसेंगे भैया, समझ में आ गया? निर्मल भेद विज्ञान हुआ। बाकी तो अपन ने कल अर्थ कर दिया था, अगले छंद को ले रहे हैं। सहज तृप्त का अर्थ कल कर दिया था, किंचित नहीं विषमताप। ये तो किंचित नहीं विषमताप पे खूब बोल सकते साहब। हमें तो इंद्रिय ज्ञान से दिख रही, तो दिखेगी तुम्हें तो। इंद्रिय ज्ञान से देखने वाले को विषमता दिखती है, और अतीन्द्रिय ज्ञान से देखने वाले को समता दिखती है। क्या बोले हम? बोले इंद्रिय ज्ञान से विषमता दिखती है, और अतीन्द्रिय ज्ञान से समता दिखती है। तुम नहीं समझोगे ना बेटे? देखो हम समझा देते तुम्हें। फिर ये तुम्हें हमने सोना दो, सोना। अब जहाँ पे पानी गिर गया तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम लड़ोगे? जहाँ पानी का डाल दो। अब जहाँ पे हमने दूध डाल दो तो क्या कहोगे? बहुत बढ़िया तुमने दूध डाल दो। अरे सोना क्या बढ़ा? दूध डालने पर क्या बढ़ा, तो पानी डालने पर क्या घटा? अब जो तुम्हारे हाथ में सोना है, ठीक, हमने गाली दी ये तो पीतल है, तो तुम दुखी होगे? क्या नहीं होगे? तुम्हें नहीं पता, हमें तो पता है। हमें तो पता है ये सोना है, तुम्हें पीतल दिख रहा है, दिखा दे बोलो क्यों? नमन, नमन नाम है नमन। तो 100 करोड़ का हीरा रेलगाड़ी में लेके गए, और गलती से तुमने बोगी में सब बता दो जो 100 करोड़ को हीरा है। बता भी दिया, वैसे तो बताओगे नहीं, पक्की बात है, लेकिन बता ही दिया तुमने, गलती से बता दिया। आगे हो तो अमाइन के गांव के से झट बता दो देख 100 करोड़ का हीरा। सो सब लोग हंसन लगे, मूर्ख बना रहे। 100 करोड़ का हीरा कोई बता था? कांच हुई है नंबर 1 का, इतना सा टुकड़ा कांच हुई है, कांच। और सब कहना है कांच कांच कांच। सबने एक मत फाइनल कर लो, कांच है। कोई 100 करोड़ का हीरा तो बताएगा नहीं। तो तुम वो 100% के बहुमत से एक मत समझ लो भाई हीरा है, कांच कह रहे, तो तुम हीरा सुन के, कांच सुन के फेंक दोगे, गुस्सा होगे, लड़ोगे, मानहानि को मुकदमा करोगे कि खुश होगे?
बोलो भैया, खुश होगे कि रोगे? क्यों खुश हो रहे बता रहे? अच्छा हुआ आज चोरी नहीं होगी, आज चोरी नहीं होगी, कोई मर्डर करके नहीं ले जाए, कोई किडनैप करके नहीं ले जाए, कोई छुड़ा के नहीं ले जाए। क्यों? मेरे हीरा को सारी दुनिया कांच कहे तो इसमें मुझे फायदा ले। अब आग लगाओ, ऐसे समता है। मैं तो भगवान हूँ, इधर देख देख के निंदा करो या प्रशंसा करो, कोई बुरा अच्छा हमें कुछ नहीं करना, खत्म। कित आगे ना, ठीक है, पूरा पार्ट इसी के लिए है। समझ आ रही बात? चलो आगे। तो अब मुझे अगली लाइन लेनी है, किंचित नहीं विषमता है के बाद, परिसहों में चलित न होवे, उपसर्गों में अड़िग रहे। ये पार्ट तुम्हारे लिए नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा अभी फिलहाल, तुम्हारे को फिलहाल काम नहीं आएगा। क्यों? पहले चौथा हो फिर पांचवा हो, तब ये समझ में आए। इसमें चौथे पांचवे की बात हो गई, पहले अहम वो आ गई ना बात, अरिष्ट अनिष्ट नहीं लगे तो पंचम गुण स्थान क्रम क्रम से। अब उपसर्ग परिचय की बात आ रही है, तो ये तुम्हारे काम की नहीं है अभी। अब तो हम थर्ड पर्सन को रख के मतलब किसी और की महिमा करेंगे इससे। तुम सुन भी लोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्यों? चौथा पांचवा हो तब तो उपसर्ग परिचय मन मुनि दशा की बात आए। इतनी बात कह करके हम तो कहेंगे, हमने पहले कही तुम्हारे काम नहीं आएगी, अब तुम चाहो तो काम में ले लेना। शक्ति प्रमाण करो, बोलो उपसर्ग जीतना है, परिचय जीतना है, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। नहीं बोल पा रहे। उपसर्ग परिचय जीतने पक्की? हाथ रखो जिनवाणी में, ऐसे हाथ नहीं धर दियो। कल जरा घी ढलगाओ, कैसे बोली था? काय बोले? वे कौन है जो काम कर रहा है अपने यहाँ? वे घी बना रहे, उनके ढुलगाओ ढुलगाओ। अपन वे कौन है? अपना अपना क्या उनके ऊपर अधिकार है? इससे तुम्हारी छवि खराब हुई। तुम्हारा उपसर्ग परिचय कब जीतोगे? पंडित साहब से पूछो, द्रोणागिरी में 50-60 साल उनको लैपटॉप चलेगा। अरे सुन तो अरे फिर तुम उन्हें बात करने लगे, अबे हमको सफाई दे रहेगा, घी नहीं ढोलो, कछु बात नहीं, हमने ढोल दा, हम तो दृष्टांत दे रहे। जिस फोरन घबरा गई, कौन सा घी? अरे हमने ढोलो, चलो दृष्टांत दे। हम तो एक पढ़ा रहता रही है। सही बताओ, द्रोणागिरी में तुम्हारा लैपटॉप नीचे रख के लापरवाही चलाई, तुम्हारी लापरवाही से किया, नीचे रख के छोड़ दिया, सांप सामान पंडित के ऊपर चढ़ा दिया, और आधा घंटा फिर भूल ही गया, दिमाग में से निकल गया कि यार लैपटॉप गाड़ी में सोच के सबसे पहले लैपटॉप रखा था, हाथ में रखते हैं ना लैपटॉप, सो उतरते से वहाँ रख दिया, फिर पंडित सबको सामान उतार के चढ़ाया, फिर भूल ही गए कि हमने कहीं लैपटॉप रखा, फिर बाद में नहीं मिला वो। पंडित साहब ने कुछ कहा था तुमसे? फिर डांटा फटकारा, कुछ नहीं कहा, इतना कीमती सामान चला गया, तुम ऐसी हो वैसी हो, लापरवाह, कुछ नहीं, कुछ एक शब्द नहीं कहा। इससे पता लगता है पंडित साहब को जड़ की कीमत नहीं। हाँ, योग्य सावधानी तो पानी की बूंद पे भी देंगे, योग्य सावधानी तो जरा सा घी की बूंद पे भी देंगे, लाइट भी जला हो तो कहेगी, चलना नहीं चलने वो भी ढंग से नहीं तो चलने पे भी कह देंगे। मानपुर में मैं, पंडित साहब और अमित, 3 जने क्षेत्र के दर्शन करने जा रहे थे शाम को। तो मेरे हाथ में मेरी पानी की डब्बी थी, ऐसे मेरे हाथ में रखे हुए थे हम अपनी पानी की डब्बी, पंडित साहब बीच में और साइड अमित, मैं इस साइड। पंडित साहब एकदम गुस्सा हुए और मेरे हाथ में डब्बी ले, ला हम ले लें ना। अब हम एकदम घबरा गए, हम पंडित जी अचानक कहा ला हम ले लें, उन्होंने हमारे हाथ से डब्बी लेके खुद ले लें। शिष्य की डब्बी गुरु क्यों ले ले ले। फिर अमित से बोले, काहे ऐसी तो मैंने बड़ो माना था, समझ गए, ऐसे ही बड़ो माना था, तुम्हारे गोतु भी डब्बी लेके जाना चाहिए। देखो पंडित साहब विवेक की जगह विवेक सिखाते हैं, लेकिन उन्होंने वाय जड़ की हानि को हानि नहीं माना।
सबके साथ बोलो, बोलना मधुर कब होगा? जो जो चिल्ला चिल्ला के बोलने से कौन से समाधान हुए आज तक? नीरज को नीरज मत समझो, भगवान है वो। जोर से बोलने से क्या हो जाता है? हम तो अपनी बात कह रहे हैं, हमने नौकरी की है, नौकरी करने में हम जानते हैं बोलना क्या होता है। हम कैसे लोगों के बीच में से रह के आए हैं जहाँ चक्कू चलते थे। मेरे देखते देखते गुंडों ने प्रिंसिपल की टेबल पलट दी थी, ऐसी स्याही पलट दी थी प्रिंसिपल के ऊपर, सब फोन तोड़ दिया था। इतनी गुंडागर्दी थी। मेरे साथ के मेरे पढ़ने वाले साथ में पढ़े और साथ में पढ़ाने वाले प्रोफेसर चक्कू खा के वहाँ से ट्रांसफ़र ले गए थे। और इतना ही सारा बहुत है। वहाँ हमने सीखा बोलना क्या होता है, बोलना क्या होता है। तब भी हमने 5-5, 8-8, 10-10 केस बनाए परीक्षा की नकल में से। मुस्लिम लड़की की नकल बनाई, अरबियन और फारसी की पेपर दे रही थी तो नकल कर रही थी, तो पकड़ा मैंने। अब मुझे एक तरफ ये डर लग रहा कि आज दंगा ना हो जाए। एक मुस्लिम लड़की को अपन पकड़ रहे हैं पेपर में और उसका साल बिगड़ जाए और वो जरा इशारा कर दे। मैंने ऐसे दंगों के बीच में से आए हम, लेकिन वाणी की मधुरता से ही बच के रहे केवल। आप सीखो बेटे। हम पंडित साहब से यही कहना चाह रहे थे। आज हमने नौकरी की है तो हमें बहुत कुछ अनुभव है वहाँ के, कैसे बड़ों से बोला जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे। अपन तो कहीं भी कोई भी कुछ तो ही बोल देते। तो फिर उपसर्ग परीक्षा कैसे जीतोगे? मानो तुम्हारी निंदा ही हो जाए तो निंदा परीक्षा कब जीतोगे? लिखो ना 22 परीक्षा, लिखो 22 परीक्षा के नाम लिखो भैया, लिखो। सत्कार पुरस्कार परीक्षा कब जीतोगे? इन्हें इनको सम्मान करा था, हमारा सम्मान नहीं करा। इन्हें प्रवचन के लिए बुला दिया, हमें नहीं बुला। इन्हें भोजन के लिए सब बुला था, हमें नहीं बुला। पंडित साहब ने क्या कहा था? कर्तव्य की वांछा करो, अपेक्षा अधिकार की वांछा मत करो। तो फिर जिस सिद्धांत हम कब पालेंगे? यही तो व्यवहार है। व्यवहार कौन सा है? अरे बोलो, कर्तव्य की दृष्टि करो, कर्तव्य में सजग रहो और अधिकार में हमें निरपेक्ष रहो। हाँ, वो एक आपको ने एक और सूक्ति सुनाई, फिर से बोलो, कर्तव्य में सजग रहो, अधिकार में निरपेक्ष रहो। कोई भाई तुम्हारा यस है भाई, तुम सही, हम तुम्हारी अनुमोदन कर रहे, बोलिए। हमारा प्रवचन जाने कब हुई है? हमारा प्रवचन काहे नहीं कराया? बोले सब बुला लिया, हमें नहीं बुला। अरे नहीं बुलाने दो। बिना बुलाए किसी घर जाना तो वैसे ही अच्छा नहीं माना गया। मैंने ऐसा बुरा लगता है। पंचकल्याण में 10 लोग मिले, जय जिनेंद्र हुई और बुलवा, कब बुलवा रहे हैं हमें? बुलवा लियो, फोन लगा दियो, हम आज अपने मुंह से कह रहे। मैं ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी कलकत्ता फोन कर रहे कि आ जाए, तो बोले अभी समाज में व्यवस्था नहीं है। वो हम अपना ले आएंगे भोजन बनाने वाला, आप हम बुला, बुलाते ही नहीं। भोजन की व्यवस्था लेके आ रहे तो भी नहीं बुला रहे। ऐसी बुरी हालत। फिर कह रहे कसम खा लूं अधिकार की वांछा नहीं करेंगे। यदि मिलने योग्य अधिकार होगा तो मिले बिना नहीं रहेगा। स्वामी जी अधिकार देख के नहीं आए थे, कर्तव्य करके आए थे। अधिकार के नाम पर तो कुछ था ही नहीं। बताओ उस दिन क्या था? जिन विकट परिस्थितियों में रहे वहां एक भी व्यक्ति उनका साथ देने तैयार नहीं था। दिगंबर थे नहीं और श्वेतांबर अपोज में खड़े थे, एक भी व्यक्ति सपोर्ट करने तैयार नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा नहीं भैया, हमें तो अशरीरी होने का ग्रंथ मिल गया, हम तो जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हो ना 8-10 सालों में। और फिर 3 साल 3 महीना 3 दिन सन्नाटे में बीते। क्या आप कल्पना कर सकते हो? लाइट नहीं थी उस समय, मिट्टी का तेल तक नहीं रहता था झोपड़ी में। सोचो, कर्तव्य इसे कहते हैं। अधिकार तब मिले जब कर्तव्य किया उन्होंने। बिल्कुल, पंडित साहब ने हमें सब सिखाया है। यदि हम अधिकार नहीं मिलने से दुखी हैं, इसका मतलब हम मिथ्या दृष्टि हैं। हमें कर्तव्य की चिंता नहीं है। आप कर्तव्य करो। पंडित साहब ने बहुत अच्छे दृष्टांत दिए थे। दूध में शक्कर डालने का कर्तव्य निभाने वाले को मीठा दूध अधिकार पूर्वक मिल जाता है।
हमसे कोई सलाह नहीं लेते, इन्हीं से ले लेते। लिखा है सब नीति में, यदि कोई आपसे अधिकार नहीं, वो कोई सलाह नहीं मांगता, इसका मतलब आप सलाह देने के योग्य नहीं है, ऐसा लिखा है। कोई 10 बार सलाह मांगे तब उसे सलाह दे। क्यों आशीष, हमने तुम्हें बुलाया इतने दिन में, कब आओगे? आओ तो हम सलाह देंगे, हमने नहीं दिया। ये आए भी हमारे पास घबरा के, भाई साहब 2 दिन बाद आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, हमें भी मालूम व्यस्त हो, कोई बात। हमने किसी को नहीं कहा कि हमारे पास आओ बैठो, तुम्हारी क्या रूपरेखा है, तुम्हारी जो है। हमें तो जो कहना है यही कह देते हम तो। आई बात समझ में आई? बोलो उपसर्गो परिचय में जीतना हो तो आज से कोशिश करो। हाथ रखे तुमने जिनवाणी पे, नहीं गुस्सा आते थे भग जाओ वहां से। तो प्रतिज्ञा क्या करा रहे? गुस्सा आते थे भग जाए, और फिर बैठ के 10-15 मिनट सामायिक करेंगे, लिखेंगे हम बोले कि नहीं बोले, चिल्लाएं कि नहीं चिल्लाएं, नुकसान रोके कि नहीं रोकें। को चलेगी तुम्हारे अंदर अंदर। पंडित साहब भी तो रोकते थे, पंडित साहब नहीं नहीं, पंडित जी करने की कोशिश मत करो, आप अपनी कसाई चौकड़ी मिटा पहले, नकल मत करो, समता करो। उस दिन का इंतजार करो जब बहुत उपसर्ग आएंगे तो अभी तुम समता रखोगे। कोई कोई कोई, कोई। अब जी है पाठ उपसर्ग परिचय की। वहां तो परीक्षा होएगी, मुनि दशा में तो परीक्षा होएगी। पेपर तो तैयार करो, बताओ आक्रोश परिचय को कैसे जीतोगे? कोई तुम्हें बहुत बन बैठे और तुम्हारी गलती नहीं, राजेश कोई गलती नहीं तुम्हारी और वो बन बैठे, आक्रोश परिचय को कैसे जीतोगे? तुमने बहुत अच्छा काम किया फिर भी तुम्हारा सत्कार नहीं हो रहा और दूसरे का नाम हो रहा है। कई बार हम पूरी जिंदगी याद रखते हैं, काम हमने करो श्रेय इन्हें ले लो, काम हमने करो श्रेय इन्हें ले लो। क्यों याद रखेंगे? सुनो, काम हमने किया, संतोष भी हमने लिया। स्वयं क्या सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतोष का आनंद हमने लिया, पुण्य भी तो हमने लिया। क्या जरूरत है 4 लोग मिलकर फोन पे कह दें, आप मोबाइल पे एक अकेला जाओ माइक पे आए, सुमित प्रकाश जी का बहुत उपकार, और ना बोले तो क्या दिक्कत? पता पंडित साहब का शिविर वगैरह पूरा हो जाता था, अपन उनका आभार करते थे तो चले जाते थे। तो एक बार लेकिन विराजे हुए थे भिंड में, तो जैसे हमने कहा पंडित साहब आपका बहुत बहुत आभार, फिर भी बाद में बोले आभार को मतलब समझे? गुरुजनों से जब तुम आभार कहो तो वो शब्द नहीं है, इसका मतलब है जो आपका भार है वो हमारे ऊपर आप जिस संस्था को चलाने का भार रख रहे हैं वो हम अब ले लेंगे, तब कह पाओगे आभार। भाई बहनों की रक्षा करने का जो भार आपने लिया हुआ है वो हमारे ऊपर आ जाए, इसका नाम है आभार। कह रहे हाँ अच्छी बात। शिष्य का गुरु को आभार कहना शब्द व्यवहार नहीं है, फॉर्मेलिटी मात्र नहीं है। शिष्य गुरु से औपचारिक व्यवहार करे ये तो अपराध है। शिष्य गुरु से औपचारिकता का व्यवहार करे ये अपराध है। औपचारिक व्यवहार नहीं करो, थैंक्स के चलते रहे, आभार बस कह। अरे बताओ, बहुत अच्छा दृष्टांत दे रहे। आप सिर पे लकड़ी को वजन अथवा सब्जी को वजन लेके घर पहुंचे और जवान लड़का 20 साल का आपके सामने खड़ा और हंस रहा हो, बैठो अपने आराम से, बीड़ी पी रहा हो और फिर वो कह रहा हो पिताजी आपका आभार। तो काय को आभार? अरे पिताजी को सब्जी को वजन है 10-5 किलो, झट खड़े हो गए, अरे पिताजी आप बैठो, पानी पियो, हम ऊपर रखे आ रहे।
और आजकल के बेटा तो ऐसे हैं, बाप सब ले आए और ऊपर भी पहुंचा दे। तो आभार कब कहा? गुरुजनों को आभार कहना मतलब जो उनके चित्त पर भार है, हृदय पर भार है, विकल्पों का भार है, उन्हें कम कर देना, इसका नाम है आभार। बेद जी सुन रही? आभार है इसका कहने में पुरुषार्थ चाहिए। पंडित साहब ने ये कहा आभार शब्द से मत कहो, पुरुषार्थ करना पड़ेगा तुम्हें यदि कह रहे हो तो। ऐसे नहीं तुम बस कह देगा छुट्टी। हम बड़े बड़े शब्द कह देते हैं, हम बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं, उसका मतलब ही नहीं समझते। समझ ना, अब कितना पुरुषार्थ चाहिए बता। अब पंडित जी चले गए, नहीं तो हम उन्हें भी आभार कह देते। अरे अब क्या कहा बुरे, आभार कर दो होते तो हम एक बार आभार कह देते। फिर वही तुम कह देते काहे, अबे कर दो, अबे कर दो। सुनो बे चाय देते, तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए रूप परिणमित हो जाओ, हो जा, अबे हो जाओ, क्या दिक्कत। जो आराधना करेंगे उनसे प्रभाव ना अपने आप वही आभार कह दो, करो, प्रसन्न रहो। अब 22 परीक्षा के तुम कर लियो, कौन कौन से कर सकते। हाँ ईमानदारी बात तो यही है, हम सब पंडित साहब के ऊपर भार थे, उनका आभार नहीं कह पाए, कर नहीं पाए। कहने को क्या कह तो देता ही आदमी, कह नहीं। अब सोचो, समझ में आ गई बात। सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा आभार कहने में, कहने नहीं, हम करना कहना चाहते हैं, बार बार कहना ही निकलता है वो। आभार करो, आराधना करोगे तो प्रभाव ना अपने आप हो जाएगी। हमने पंडित साहब से कहा चलते चलते जा रहा था मैं, मेरे पंडित साहब आप निराकुल रहना, आप कोई चिंता नहीं करना, निराकुल रहना। बोले बेटा यदि तुम चाहते हो हम निश्चिंत रहें तो तुम निर्दोष रहना, स्वस्थ रहना, प्रमाद नहीं करना। तुम प्रमाद करके बीमार हो गए, हमें चिंता होगी। समझिए क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो निश्चिंत रहो और तुम वैसे हो प्रमादी चर्या करो, तो हमें यही लगेगी जो कैसो सुमत है, कैसो कलंक लगा रहा हो जगह जगह, कैसी ब्रह्मचर्या कर रहे, कैसा खान पान कर रहे, क्या प्रवचन बोल रहे, क्या ऊधम मचा रहे, तो चिंता मिटाई कैसे। समझ गए। तो हमने तो कहा पंडित साहब आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, सब हो जाए, आप चिंता नहीं करो। और पंडित साहब ने क्या उत्तर दिया, यही तुम चाहते हो कि हम निश्चिंत रहें तो तुम निर्दोष रहना। सही में पंडित साहब के कितने छोटे वाक्य में कितना कितना कह देते थे। विचार करो, तो अवसरों परीक्षा की लिस्ट होना हो, छोटी छोटी बातों में भड़क गए। देखो असभ्य मत बने रहो, ठीक है गांव में कोई टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। हम उधर रह के आए कॉलेज में, हम कह रहे बहुत माहौल वैसा होता है, चपरासी तक प्रिंसिपल से चाय जैसा बोल देता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते चपरासी कितने मिसबिहेव करते होंगे। वही गलती होती है तो लिखो, पहले लिखो, जय को उत्तर हम फिर दे देंगे तुम्हें। गलती हो कि गलती करता है कोई, ऐसे वेद विज्ञान का। कोई समाज की बहन तुम्हारे आके रोटी बनाती, काम करती, सब काम कर देती, 19-20 तुम्हारे भाग्य से होता है, उदय से होता है, उसकी तो भक्ति, तब तो अपना घर छोड़ के काम कर रहे, और जरा सी बात पे चाय पे करने लगो। नहीं कोई बात नहीं, आज ऐसे ले लेंगे, आज ऐसे ले लेंगे, ऐसा बन गया ऐसे ही। पंडित साहब क्या करते थे, ऐसा बन गया, अब चल कोई बात ले, नहीं करते थे। बोलो पंडित साहब ने कभी डिमांड करी, कहा आज जो नहीं बनो हम नहीं खा रहे, हमारे मन की चीजें नहीं बना, पंडित साहब कभी नहीं कहा। पंडित साहब तो मना और करते थे, कभी अपन कह दे काय तनक बना ले, अरे देव कहा इतने से पीछे तो आराम करो, खाने जरा सो है। फिर कभी अनिल वगैरह कोई विद्वान आ गए, शास्त्री वगैरह,
तो एक काम करो, सीका बना ली, एक आध जिन्हें खिला देंगे, एक आध हम खा लेंगे। ऐसा करते थे, मतलब खुद के लिए नहीं बनने देते थे। कोई विद्वान आ गया तो एक काम करा, तनक हलवा कर ली, नेक हम ले लें, पहले उन्हें खिला देंगे, मतलब उन्हें खिलाएंगे और खुद जरा सा ले लेंगे। खुद के लिए कभी बनवाया ही नहीं। हमने पंडित साहब से कहा, पंडित साहब आपकी प्रकृति के लिए घी लागू पड़ता है तो आप घी क्यों नहीं लेते? कभी इशारा ही नहीं करा कि घी चाहिए। राधोगढ़ में थे, राधोगढ़ में, और बहुत बीमार थे बेटे। बस 1 मिनट, अब तो लेट ही हो गए, हम बंद कर रहे। राधोगढ़ में पंडित साहब थे, हम दोनों जने एक साथ भोजन करने बैठते थे, जाते थे भोजन करने, एक साथ ही जाते थे, बैठते थे। तो हमने देखा पंडित साहब की थाली में घी तो है ही नहीं। हम कहे पंडित साहब आप करेला ले रहे, करेला को पानी ले रहे, वो गर्म हुआ और गर्मी के दिन है, और आप भाप स्नान ले रहे हो इलाज के लिए, तो आपको तो घी चाहिए पड़ेगा। बोले हाँ सही है। तो फिर आप कह दिया करो। बोले कैसे कह दे? वे देते नहीं, हम लेते नहीं। मैंने गजब है, मेरी सामने ही घटना है। तो हमने पंडित साहब एक काम करेंगे, कल से हम परोसेंगे, हम अब आपके साथ भोजन नहीं करेंगे, हम परोसेंगे। उन्हें तो पता नहीं जानते ना सब इतनी बात। हम बैठ, फिर हमने परोसा, घी डाला, फिर समाज को समझ में आई कि कब कब कौन सी चीज़ देनी चाहिए। तो पंडित साहब इसलिए कहते थे, खड़े हैं तो खड़े ही हैं मुर्दा की तरह, जय नहीं कहाँ परस रहे, कहाँ ले रहे, नहीं ले रहे, कितना ले रहे। अरे खड़े हो तो देखो तो मौन पूर्वक भोजन कराया नहीं जाता, मौन पर पूर्वक किया जाता है। सिखाते थे। देख अब मान लो रसगिरा दे रहे और गर्मी है, और रात को पंडित साहब की नींद कम हुई, तो पंडित साहब आप पेट साफ कर भी भले रसगिरा ले रहे, लेकिन सूखो है, खुशकी बढ़ाए, ने घी डाल दे हमें, तनक काली मिर्ची डाल दी, तनक से चबा चबा के ले लेंगे, फायदा करेगा। तो ऐसे बोल में ना सीखना पड़ेगा। बस हम तो आराम देख रहे, अनुमोदना है भाई, जागो नाम नहीं, अनुमोदना। पंडित साहब कई बार किसी को मना ही कर देते थे, वे केवल यही देखते कहाँ खा रहे, कहाँ ले रहे। अच्छा कटोरा चांदी को, अच्छा बस जो देख रहे थे हम, नहीं। चलो अपने उपसर्ग परिचय की लिस्ट बना बेटे, जीतना हो तो। शुरुआत भी वहीं से हुई, एंड में फिर कह रहे अनंत काल दोषों की रक्षा की, उससे हमारी निगोद की रक्षा हुई। अब हमें मोक्ष चाहिए है तो हम एक भी दोष की रक्षा करेंगे नहीं, और जो हमारे दोष मिटाएंगे ऐसे श्री गुरुओं के चरणों में, देशराज गुरु के चरणों में संगति में सदा रहेंगे। निज निधि